राधे राधे फ्रेंड्स, नीतू डिलीशियस फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग बनाएंगे मैंगो केक। अब गर्मी शुरू हो गई है और इन दिनों मार्केट में मैंगो भरपूर मात्रा में आया हुआ है। अब गर्मी है, मैंगो है, तो मैंगो के न्यू न्यू रेसिपी तो बनती ही रहेंगी। तो आज हम लोग बनाएंगे मैंगो केक, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो आज मेरे बड़े वाले बेटे का बर्थडे है, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ। बट क्या हो रहा है कि यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है। कल दोपहर से लाइट नहीं है, तो थोड़ा आइसिंग वगैरह करने में प्रॉब्लम आ रही है और थोड़ा केक बनाने में भी प्रॉब्लम आ रही है। जितना फ्रिज में बर्फ था वो सब मैंने यूज कर लिया है, तो थोड़ा सा बस क्रीम को विप्ड करने में प्रॉब्लम आई है। बट हमारा केक बहुत बेस्ट बनके रेडी होगा। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंगो केक बनाने के लिए मैंने आधा किलो मैंगो लिए हैं। आपके पास अल्फेंजो हो तो वो आप ले ले, उससे ज़्यादा बेस्ट केक बनता है। बट मेरे पास फिलहाल वो नहीं था, फिलहाल यही थे, तो बस इन्हीं को मैंने पानी से अच्छे तरीके से धो लिया था। और उसके बाद अब हम लोग इसको छील लेंगे। तो यहाँ टोटल ये आधा किलो आम है, तो बस आप मेज़र करके रखें। इसमें 2 कप पल्प आपका इजीली निकल जाएगा। तो इसको बारीक बारीक काट लेंगे। काटने के बाद हम लोग एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें इस सारे पल्प को ऐड कर देंगे। और इसको आपको एकदम फाइन पीस लेना है। और इसमें अभी हम लोग कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस सिर्फ इसका नॉर्मली पल्प बनाएंगे और इसको एकदम फाइन पीस लेंगे, जिससे कि हमें इसे छानना नहीं पड़ेगा। तो बस इसको मैंने एकदम फाइन पीस लिया है। तो हमारा पल्प बन के रेडी है। अब इस पल्प को हम लोग 2 भाग में कर लेंगे, जिससे कि हम लोग क्या होगा, आधा तो हम लोग बैटर में यूज करेंगे, बेस में यूज करेंगे, और जो बचा हुआ आधा होगा उसका हम लोग मैंगो ग्लेस या मैंगो क्रश बना लेंगे। तो बस आधा आधा मैंने बांट लिया है। इसको हम लोग बेस में यूज करेंगे और इसका हम लोग मैंगो ग्लेस बनाएंगे, जो कि हम लोग ऊपर यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, हम लोग मैंगो ग्लेज बना लेते हैं। इसके लिए सारा का सारा पल्प मैंने इसमें ऐड कर दिया, जो आधा करा था। और इसमें आधा कप मैंने पिसी हुई चीनी ऐड किया और 1/4 कप पानी ऐड किया है। तो जब आप इसको मिक्स करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये मिक्स नहीं हो रहा है, फटा फटा लग रहा है, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसे लगातार चलाते हुए पका लें। जैसे जैसे आप इसे पकाते रहेंगे, ये पकता रहेगा और आपस में मिक्स होता रहेगा। जैसे ये फटा फटा लग रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसमें बड़े बड़े बबल्स आने शुरू हो जाएंगे और ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा और क्वांटिटी में भी काफ़ी कम हो जाएगा और गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बस उस स्टेज तक आपको इसे पकाना है। तो हमारा मैंगो ग्लेज या मैंगो क्रश बन के रेडी हो गया है। ये देखिए अच्छे खासे मोटे मोटे बबल्स आ रहे हैं और एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। बस इसी स्टेज तक इसे पकाना है। अब इसको बाहर निकाल लेना है, इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। गर्म आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, 15-20 दिन के लिए ख़राब नहीं होता। तो अब हम लोग जिस बर्तन में हम लोगों को केक बनाना है, चाहे वो स्टील हो, एल्युमिनियम हो, कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसको ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। बस ग्रीस अच्छे तरीके से हुआ होगा तो आपका जो केक हो वो एकदम बेस्ट बनेगा। तो अब इसमें हम लोग एक पेपर लगा लेंगे। तो यदि आपके पास बटर पेपर है तो ज़्यादा बेस्ट है, बट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नॉर्मल A4 शीट का पेपर लीजिए या नॉर्मल पेपर लीजिए, उसको ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। बस अच्छे तरीके से ग्रीस होना चाहिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया। अब फ्रेंड्स, आपको यदि कोई प्रॉब्लम लगती है कि साइडों से कहीं केक चिपक ना जाए, तो आप इसको भी ऑयल से ग्रीस करके और पेपर लगा सकते हैं। बट मुझे ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं होती और आपको भी नहीं होगी। आप इसको पेपर को ना लगाएं, बस नीचे लगा ले, बेस में चल जाएगा। तो केक टीन हमारा बनके रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक बाउल में, मैं यहाँ पर आधा कप गुनगुना दूध ले रही हूँ। दूध इतना होना चाहिए गुनगुना कि आपके फिंगर इजीली डूब सके। आधा कप मेजर करके आप गुनगुना दूध लेंगे। इसमें 1 चम्मच हम लोग विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। मेनली क्या होता है कि हमें इसे कर्डल करना होता है, हमें इसे बटर मिल्क बनाना होता है, मतलब हमें इसे हल्का सा फाड़ना होता है। तो बस इसको हम लोग मिक्स करेंगे और मिक्स करने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रख देंगे, जिससे कि ये फट जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये इसमें थक्के थक्के से जम गया ना। बस ऐसा ही हमें मिल्क को रेडी करना होता है। अब यहाँ पर मैं आधा कप पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ और 1/4 कप हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। आप बटर भी मेल्ट करके ऐड कर सकते हैं। और जो आप इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होना चाहिए, और स्पेशली सरसों का तेल आप ऐड नहीं करेंगे, बस ऑयल ऐड करेंगे। अब इसको हम लोग मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर रही थी, छोटे वाले बेटे ने बोला बड़े वाले भैया के लिए केक मैं बनाऊंगा, तो मैं मिक्स करूंगा, मैं भी आपकी प्रॉपर मदद कराऊंगा। तो वो बीच बीच में मेरी बहुत मदद करा रहा था। तो बस इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जो दूध है और ऑयल है और चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए। तो अब ये मिक्स हो गई है। अब हम लोग कुकर को प्रीहीट होने के लिए रख देंगे, मीडियम फ्लेम करेंगे। अब यहाँ ये कुकर मैंने पिज़्ज़ा और केक बनाने के लिए यही अलग रखा हुआ। तो ये मत सोचे कि ये केक
कुकर कैसा है। अब एक इसमें स्टैंड रखेंगे, आप चाहे तो इसके अंदर नमक भी ऐड कर सकते हैं, बट आज हम लोग बिना नमक के बनाएंगे। इसकी अंदर की सीटी बाहर की सीटी और अंदर की रबड़ आप निकाल दें और उसको प्री हीट होने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दें। अब बैटर में 1 चम्मच मैं मैंगो एसेंस ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं यदि मैंगो नहीं है, क्योंकि मैंगो केक बना रहे हैं तो ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो मेरा बेटा डाल रहा था तो मैंने बोला मैं पहले दिखा देती हूँ। अब जो हम लोगों ने 1 कप पल्प बचा कर रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो बस आपको मेजरमेंट से केक बनाना है, आपका केक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप एक छलनी लेंगे, उसमें मेजर करके 1 कप मैदा लेंगे, मेजरमेंट से ही करेंगे तभी केक बेस्ट बनेगा, अदरवाइज बेकार हो जाएगा। तो आप बस ध्यान रखें, किसी भी कप या कटोरी को मेजर कर ले। 1/4 का चम्मच, सिर्फ 1/4 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम लोग बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखें। बेकिंग सोडा इससे ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना है और इसको हम लोग छान लेंगे। तो ये मैंने छान कर रेडी कर लिया है। अब इसको हम लोग कट एंड फोल्ड करते हुए इसको मिक्स करेंगे और एक लम्प फ्री बैटर रेडी करेंगे। तो जो मैंगो केक होता है ना, वो नॉर्मली केक से थोड़ा सा गाढ़ा होता है। यदि आप नॉर्मल केक जितना बैटर रखोगे तो क्या होगा, केक आपका बैठ जाएगा। तो हल्का बहुत थोड़ा सा उससे गाढ़ा रखना है, नॉर्मल केक के बैटर से थोड़ा सा गाढ़ा बैटर रखना है। तो बस इसको मैंने कट एंड फोल्ड करते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और एक लम्प फ्री बैटर रेडी कर लिया था। ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं। बस इसको हम लोग केक टिन में ऐड कर देंगे, सारा का सारा मिक्सचर इसी में ऐड कर लेंगे। बस आप मेजरमेंट से केक बनाएं, आपका केक बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, इतना बेस्ट केक आप बना लेंगे। तो यहाँ पर मेरा बेटा बोला मैं टैप करूंगा, तो बस वो टैप कर रहा था। 4 से 5 बार टैप कर लें, उसके बाद कुकर को खोलें और धीरे से केयरफुली इस केक टीन को बीच में रखें और इसको बंद ढक दें। तो मैंगो केक बनाने में लगभग 40, 45 या 50 मिनट लग जाते हैं, आप वो चेक कर लें। अब यहाँ पर 2 चम्मच मैंगो ग्लेस लिया है मैंने, इसमें मैं 6 चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ और इसको हम लोग मैंगो सिरप बना लेंगे। शुगर सिरप की बजाय हम मैंगो सिरप बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 कप और 1/4 कप व्हिप्ड क्रीम ली है। ये क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बोला है लाइट नहीं आ रही थी तो थोड़ा सा कम ठंडी है। अब यहाँ पर इसमें मैं आधा चम्मच मैंगो एसेंस डाल रही हूँ। तो वो आपकी चॉइस है, आप डालना चाहें तो। इस स्टेज पर यदि आप चीनी डालना चाहें तो 2 चम्मच डाल सकते हैं, बट मेरी में चीनी परफेक्ट रहती है इसलिए मैं नहीं डालती। बस इसको हम लोग स्टिफ पिकाने तक अच्छे तरीके से रेडी कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मैंगो ग्लेस भी डाल सकते हैं, बट मैं वाइट ही क्रीम का बना रही हूँ इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। बट आप 2 चम्मच ऐड कर लो तो थोड़ा क्रीम में कलर चेंज हो जाता है। बहुत कोशिश के बाद मैंने इसको स्टिफ पिक आने तक रेडी किया है। नीचे आइस क्यूब रखी है, जितनी भी मुझे मिल सकी मैंने सारी आइस क्यूब नीचे रखकर इसको रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स केक कितने बेक हो रहा है, आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, पसंद आती है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल नीतू डिलीशियस फूड को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए नई नई यूनिक रेसिपी लाती रहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं आपको कुछ यूनिक सिखा सकूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा केक बेक हुआ है या नहीं। तो चलिए केक हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एक टूथपिक लेंगे, उसको हम लोग अंदर इंसर्ट करके देखेंगे। ये देखिए हमारी टूथपिक एकदम क्लीन निकली है, बस इसको थोड़ा केयरफुली निकाल लेंगे। हाथ हमारा बिल्कुल नहीं जलना चाहिए क्योंकि केक इस समय कुकर बहुत गर्म होता है। तो बस अब इसको हम लोग व्हिप्ड क्रीम को एक कीप में भर लेंगे। नोजल्स आप कोई भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको फ्लावर बनाना हो। बट इस समय गर्मी में ना थोड़ा केक बनाने में बस यही प्रॉब्लम आती है, यदि लाइट ना आ रही हो तो थोड़ा सा क्रीम को व्हिप्ड करने में प्रॉब्लम आती है। तो बस इसको केक को हम लोग चाकू से ठंडा कर लेंगे पहले, उसके बाद इसको चाकू से कट निकालेंगे। ध्यान रखना है केक को आपको बिल्कुल ठंडा कर लेना, तभी आप इसे बाहर निकालेंगे। टैप करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। बस साइडों से चाकू से छुड़ा ले, उसके बाद बहुत इजीली दूसरी प्लेट पर उलट ले और निकल जाएगा। बस पीछे से ये पेपर उतार ले। देखिए कितने आराम से पेपर उतर रहा है और केक भी कितना ईजिली निकल गया। अब आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट स्पॉन्ज हमारा बनकर रेडी हुआ है। अब हम लोग इसको ना 3 लेयर में कट कर लेंगे। तो पहले हम लोग चाकू से निशान लगा लेंगे, बाहर की लेयर में थोड़ा थोड़ा निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हम लोग एक रील लेंगे। तो रील से जो हम लोग केक काटते हैं ना, उससे क्या होता है कि एकदम इक्वल कटता है। चाकू से काटते हैं तो थोड़ा ऊंचा नीचा या कैसा भी कट जाता है, बट यदि आप रील से काटोगे ना तो आपका एकदम इक्वली बढ़िया कटेगा। तो बस ये देखिए मैं इससे काट रही हूँ ना, ये देखिए कितने इजीली हमारी जो है निकल गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ऐसे ही मैं नीचे की भी बेस काट लेती हूँ। बस 3 लेयर्स में काटा है मैंने, तो बस तीनों लेयर मेरी अलग अलग हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितनी परफेक्ट लेयर हमारी कटकर रेडी हुई है और एकदम तीनों इक्वल आई हैं। ठीक है, तो बस अब हम लोग इसको साइड में रख लेते हैं। अब हम लोग इसको रेडी करते हैं। तो जिस पर भी आपको सर्व करना हो केक, उसमें नीचे थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लगाइए, जिससे कि आपका केक थोड़ा बहुत अभी हिलेगा नहीं, एकदम सेट हो जाएगा। लेयर नीचे की नीचे लगा देंगे,
उसके बाद इस पर मैंगो सिरप ऐड करेंगे, तो लगभग 2 से 3 चम्मच आप मैंगो सिरप ऐड करें। इससे क्या होगा, जो आपका केक होगा, स्पॉन्ज होगा, वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो बस यहाँ पर उसके बाद मैंने व्हिप्ड क्रीम लगा दी है और क्रीम को बहुत अच्छे तरीके से फैलाने के बाद मैंगो ग्लेस लगाएंगे, जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आपके पास मैंगो जैम है तो आप बीच में वो भी लगा सकते हैं, इसको भी अच्छे तरीके से फैलाएंगे। उसके बाद हम लोग इसकी दूसरी लेयर रखेंगे और दूसरी लेयर को भी सेम ऐसे ही हम लोग सर्व करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। मतलब आप इसके बाद वही मैंगो सिरप लगाएंगे, फिर व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे फैला के, और फिर हम लोग इसको ग्लेस को लगा देंगे। उसके बाद जो सबसे लास्ट की लेयर है, जो ऊपर का हिस्सा है, वो हम बीच में रखेंगे। इससे क्या होगा, केक में फिनिशिंग भी अच्छी आती है और जब हम लोग ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे तो बीच का ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, वो बीच में आने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। बस इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से डेकोरेट करेंगे। तो साइड में भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से व्हिप्ड क्रीम से डेकोरेट कर दिया था, बट मेरी व्हिप्ड क्रीम इस स्टेज पर काफी मेल्ट हो रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने इसको फ्रिज में रख कर सेट किया है। काफी मुश्किलों के बाद मेरा ये केक बना है, बट बर्थडे था तो मेरे लिए बनाना इस स्टेज पर बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने छोटे वाले बेटे के बर्थडे पर भी बनाया था। तो मैं आपको ये काट कर नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है। अब आपके पास एक नया कंघा रखा हो तो आप कंघे से भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, अदरवाइज आप फॉक से बना लें। आप लंबाई में बना लें या लिटाकर, जैसे भी आप फॉक से बनाना चाहे डिज़ाइन बना लें। अब इसके आधे हिस्से में मैंने ये मैंगो ग्लेस ऐड किया है। आप पूरे में भी फैला सकते हैं, मतलब आप आगे का डिज़ाइन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना लें, या जो भी आपको जैसा भी समझ आए। तो मुझे जैसा इस समय समझ आ रहा था, क्योंकि इस समय केक को बनाना मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, सिर्फ एक लाइट ना होने के कारण मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई है इस केक को बनाने में। तो यहाँ पर मेरे बेटे ने बोला कि भैया का नाम लिख दो, तो मैंने उमंग नाम लिख दिया है। उसके बाद आधे में फैलाकर, साइडों में थोड़ा थोड़ा फैलाकर, और उसके बाद मैंने फ्लावर बनाने की काफ़ी कोशिश करी, बट जैसे भी फ्लावर बने, क्योंकि बार बार क्रीम मेल्ट हो जा रही थी, बार बार फ्रिज में रख रही थी, इस केक को बनाने में मुझे पूरा दिन लग गया। तो बस इसको साइडों से भी मैंने डेकोरेट कर दिया, बट इतनी कोशिश के बाद भी मेरे बेटे को केक बहुत पसंद आया और केक हमारा बनके वाकई में ही बहुत अच्छा रेडी हुआ। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से मैंगो केक बनाए, जितना दिखने में टेम्पटिंग लग रहा है ना, खाने में एकदम सॉफ्ट होता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो आप एक बार, बस एक बार किसी बर्थडे पर या किसी भी चीज पर आप बस मेजरमेंट से ये केक बनाएं, आपका भी एकदम परफेक्ट बनेगा।